कुल्फ़ी आइसक्रीम की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास दूध की ज़रूरत पड़ेगी और इतनी यम्मी और इतनी मज़ेदार एकदम मुँह में घुल जाने वाली है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके। तो इस रेसिपी के लिए आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध का मतलब है कि आपने आधा लीटर दूध लेना है और उसको आपने धीमी आँच पे चूल्हे पे चढ़ा देना है। दूध में 2 से 3 बॉयल आने देंगे, यानी कि आपने इसको गर्म होने देना है। हल्की धीमी आंच पे चढ़ाएँगे, पकने देंगे। जैसे ही दूध गर्म होगा इसके अंदर जो है वो बॉयल आएगा, 1 से 2 बॉयल आएँगे। आपने इसके अंदर शामिल करना है चीनी को। अच्छा, चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून। 2 से 3 टेबलस्पून चीनी के इस्तेमाल के साथ ही आपने इसको चीनी को घुलने देना है इसी दूध के अंदर। और चीनी जब तक घुल नहीं जाती आपने जो है इसे 2 से 3 मिनट कुक करना है। जब तक कि चीनी इसके अंदर घुल रही है आपने लेना है तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लावर के, जो नॉर्मल चम्मच होता है खाने का, आपने वो ले लेना है। कॉर्नफ्लावर को थोड़े से दूध के साथ या पानी के साथ आप अच्छे से घोल लीजिएगा। आप चाहें, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप कस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैनिला कस्टर्ड का या मैंगो का जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप ले सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी के लिए आप वैनिला फ्लेवर यानी लीजिएगा कस्टर्ड का, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद दूध में जैसी चीनी घुली, 2 से 3 मिनट मैंने इसे कुक किया। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये जो आपने घोल के रखा था कॉर्नफ्लावर, या आप कस्टर्ड घोलेंगे उसके अंदर शामिल कर देना है। बराबर चमचा चलाना है ताकि गुठली ना बने, इसके अंदर जो लम्स वगैरह बन जाते हैं वो ना बने और एकदम जो है वो बिल्कुल एक नीचे लगने लगता है। सो आपने बराबर चमचा चलाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये थिकन ये दे सकते हैं, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। 2 टेबलस्पून काफ़ी रहेंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा इसके अंदर। सो इसको मैंने पकाया है तकरीबन 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे आपने इसे कुक करना है। जब अच्छे से पक जाए तो आपने इसे चूल्हे से उतार लीजिएगा। चूल्हे से उतार कर आपने इसे ठंडा करना है पहले रूम टेम्परेचर पर, फिर आपने 5 मिनट इसे फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। फिर अलग से बॉल लीजिएगा और उस बॉल के अंदर आपने शामिल करनी है क्रीम। अच्छा, और टेट्रा पैक की जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। घर की मलाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कहीं घर की मलाई से रिलेटेड और उससे अलावा जो है बाहर टेट्रा पैक की जितनी भी आइसक्रीम से होती हैं उनकी रेसिपी चैनल पर अपलोड है, ज़रूर जाके देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने जी लिया है तकरीबन जो है वो आधा प्याली मैंने क्रीम ली, उसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल की और इसको शामिल करते ही मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। बहुत अच्छे से फेंटेगा, दोनों चीज़ों को फेंटने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था मैंने। फिर उसके बाद जी आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा पीनट बटर। पीनट बटर 1 टेबलस्पून शामिल करके इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी अच्छे से फेंट लेना है। याद रहे कि अगर आप घर की मलाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले आप फ्रीज़र में रखिएगा और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि फेंटने में आसानी हो और अच्छे से जो है वो एक स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर आए आपकी आइसक्रीम का। और लेकिन अगर टेट्रा पैक की यूज़ करें तो सिंपल बीटर या हैंड विस्कर से उसको फेंट लीजिएगा 1 टेबलस्पून चीनी पिसी हुई डालकर। चीनी शामिल करते ही यानी तमाम चीज़ों को ऐड करके अच्छे से फेंट के अब आपने इसको क्या करना है, ये जो फेंटी हुई जितनी भी चीज़ें थी मैंने इसको फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख दिया था। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में रख के इसको दोबारा एक दफ़ा फेंटेंगे और फेंटने के बाद फिर जो आपने मिक्सचर रखा था दूध वाला और कॉर्नफ्लावर वाला वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये भी चिल्ड है बिल्कुल, एकदम फ्रिज में रख के मैंने बाहर निकाला है और इसको भी आप इसके साथ अच्छे से फेंट लेंगे। बहुत अच्छे से स्मूथली आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बस आपने इसे अच्छे से फेंटना है, 2 से 3 मिनट फेंटेगा। फेंटने के बाद इसके अंदर थोड़े से नट्स, अच्छा मैंने आलमंड्स और इसके साथ मैंने जो है वॉलनट्स इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें पिस्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर कैश्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। काजू, पिस्ते, बादाम, जो जो से भी आपको जो नट्स पसंद हो आप इसके अंदर जो है वो मेवे डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। और फेंट लेने के बाद फिर आपने जी इसे किसी भी मोल्ड में जिसमें सेट करना चाहते हैं, किसी बाउल में शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी भी आप जो जिसमें आप इसे शिफ्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने इस तरह से एक मोल्ड ले लिया था, उसके बाद इसको अच्छे से इसके अंदर पोर किया। इसको सेट करने का तरीका भी बताऊंगी, कितने घंटे के लिए रखना है और क्या क्या जो है चीज़ें होंगी वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो सिंपल मैंने ये 2 टेबलस्पून था मेरे पास पीनट बटर, उसको मैंने छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लिया है और इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे इसको डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जस्ट आपने जो है 2 टेबलस्पून के करीब जो है इसके अंदर मैंने डाल यानी ऊपर से डाल दिया टॉपिंग पे। और उसके बाद जी अब आपने इसको इस तरह से जी अच्छे से जो है डेकोरेट कर लेना है। डेकोरेट करने के बाद फिर आपने इसको रखना है फ्रीज़र के अंदर। अच्छा, इसको एटलीस्ट आप 5 से 6 घंटे दीजिएगा। आपने इस पर कवर करना है, चाहे तो रैपिंग शीट लगाएं, ऊपर से ढक्कन लगाएं, इसको रख दें 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे के बाद अगर आपको लगे कि वो नहीं हुई तो फिर आप आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। मैंने तो 6 घंटे के लिए रखा था और 6 घंटे के बाद इसको फ्रीज़र से निकाला। तो अभी इसकी बारी आ गई है कि इसको आप फ्रीज़र में रख लें। अच्छे सेट करने के बाद अब मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। 5 से 6 घंटे के बाद इसे निकाला है। 5 से 6 घंटे के बाद ये देख सकते काफ़ी हद तक ये अभी हार्ड हो चुकी है।
2 मिनट आप इसे बाहर रखेंगे, यानी आपने इसे 2 मिनट बाहर रखना है और ईज़िली आप इसे स्कूप आउट कर सकते हैं, यानी इस स्कूप से आप इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ जो था मिक्सचर मैंने कुल्फ़ी वाले मोल्ड्स में जमा लिया था, तो उसे कुल्फ़ी भी रेडी कर ली। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, कुल्फ़ी आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इस स्कूप को अब 1 बाय 1 करके आप इसे डिश आउट करते जाएँगे और एन्जॉय करते जाएँगे। तो इस तरह से आप ईज़िली आप इसे निकालते जाएँगे और ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार, कितनी यम्मी है गाइस। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जल्दी-जल्दी ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी गाइस। बस ऊपर से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप पिस्ते बादामों से इसकी गार्निशिंग करना चाहते हो कर लीजिएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री, यानी बर्फ़ नहीं, इसके अंदर कोई हार्ड नहीं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुल्फ़ी के मोल्ड्स में जो जमाई है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से मोल्ड्स में जमा ली थी और उसको भी निकाल लिया था। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े-मज़े की आइसक्रीम से रिलेटेड रेसिपीज़ हों, बिस्किट से रिलेटेड रेसिपीज़ हों, बेकिंग की बहुत सी रेसिपी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवन के बगैर मैंने तवे पे बनाना सिखाई हैं, पैन में बनाना सिखाई हैं। आप जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और ख़ुद बना सकेंगे। इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बाज़ार से कई गुना बेहतर। आप घर में ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई और ये कैसी लगी आपको ये आइसक्रीम और कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है गाइस। ये देख सकते हैं कितनी यम्मी, कितनी मज़ेदार कुल्फ़ी है और साथ में इससे मज़ेदार सी आइसक्रीम। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।